पाकिस्तान में सैलाब से तबाही तसव्वुर से बाहर है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुटेरेस कहते हैं पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल की संजीदगी का एहसास है। सैलाब से नुकसानात का फ़ज़ाई जायज़ा लिया। सूरत हाल देख कर अफसोस और दुख हुआ। पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन ने जानी, माली और हर किस्म की कुर्बानियाँ दी। नुकसानात के अज़ाले के लिए पाकिस्तान को बड़ी रकम की ज़रूरत है। उम्मीद है आलमी ममालिक इन हालात में पाकिस्तान का साथ निभाएंगे। मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए मौसर इक़दाम ना किए तो शायद आइंदा का नुकसान इससे बड़ा हो। वज़ीर-ए-आज़म और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। सक्खर में सैलाब से तबाहकारियों और बहाली ऑपरेशन की ब्रीफिंग। वस्ता मोहम्मद में रिलीफ कैंप का दौरा। सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, उनके मसाइल सुने। एंटोनियो गुटेरेस वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के हमरा कदीम तहज़ीब मोहनजोदड़ो भी जाएंगे। बारिशों से आसार कदीमा को पहुँचने वाले नुकसानात से आगाह किया जाएगा। मंछर झील से निकले सैलाबी रेलों ने शहर भी लपेट लिए। पानी भान सईदाबाद के गिर स्टेशन में दाखिल। भान सईदाबाद से मुनहिका इंडस लिंक कैनाल बंद पर शगाब। दादू में जोही ब्रांच को कट लगाने से सैलाबी सूरत हाल। दादू में जोही लिंक रोड के मुकाम पर नाले में शगाफ पड़ने से सैलाबी रेला देहात में दाखिल होने लगा। शहर को बचाने के लिए हिफाजती रिंग बंद लगाने का फैसला। लाड़काना में 7 बचाओ बंद को भी कट लगा दिया गया। तेज रेलों के बायस नहर के हिफाजती बंद में शगाफ पड़ गया। नौशहर फिरोज में मुख्तलिफ नहरों को कट लगाने के बाद 500 से ज़ायद देहात से रियाब आ गए। पडेदन में भी देहात में पानी ताहाल मौजूद है। सिंध में बारिशों से 590 अमवात हुई। 8,321 अफराद जख्मी हुए। 10,40,000 मकानात को नुकसान हुआ। 4,84,000 से ज़ायद घर मुकम्मल तबाह हुए। 34 लाख एकड़ से ज़ायद रकबे पर फसलें तबाह हुई। PDMA ने सिंध में जानी और माली नुकसान की तफसील जारी कर दी। सैलाब से 30 लाख एकड़ से ज़ायद ज़मीन पानी में डूबी है। सिंध में 500 से ज़ायद लोग जाँ बहक हुए। मुतासरीन की बहाली बड़ा चैलेंज है। वज़ीर आला सिंध मुआद अली शाह के वज़ीर-ए-आज़म और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को ब्रीफिंग। बताया सिंध में मामूल से ज़्यादा बारिशें हुई। 2010 के सैलाब में 6 अज़ला मुतासर हुए थे। इस सैलाब से 24 अज़ला मुतासर हुए। याम सैलाब नहीं, सुपर फ्लड था। सैलाब मुतासरीन के लिए मच्छरदानियों और खैमों की ज़रूरत है। बुनियादी ढांचे की बहाली मुश्किल काम है। इसके लिए आलमी बरादरी की मदद की ज़रूरत है। सैलाब से बच्चे मुतासरीन वबाई अमराज के बायस खतरे से दो चार हैं। सेवन के कैंप में 6 साला बच्चा सांस बंद होने से चल बसा। माँ हॉस्पिटल और कैंप्स के दरमियान चक्कर लगाती रही। डॉक्टर्स ने सेहत ठीक करार देकर वापस भेज दिया। कैंप आते हुए रास्ते में ही बच्चा दम तोड़ गया। दुखियारी माँ का डॉक्टरों की बेहिसी का शिकवा। एक बेटा खोने के बाद बदर बीबी को दूसरे बेटे की फिक्र लाहिक। हुकूमत से अद्वियात फ्राहम करने की दुहाइयाँ। उधर खैरपुर के इमदादी कैंप में 12 साला बच्ची गैस्ट्रो के बायस जाँ बहक हो गई। खैरपुर के मुख्तलिफ इलाकों में वबाई अमराज के बायस 50 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं। 150 से ज़ायद मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा सैलाब मुतासरीन के शाना बशाना आज दादू में अंदरूनी सिंध के दूर दराज इलाकों का दौरा करेंगे। रिलीफ और मेडिकल कैंप्स में मुतासरीन के साथ दिन गुजारेंगे। आर्मी चीफ रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ पाक फौज के जवानों से मुलाकात करेंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ दादू, खैरपुर, नातन शाह, जोही, महर और मंछर झील के सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायजा भी लेंगे। सैलाब मुतासरा इलाकों में 250 मेडिकल कैंप दिन रात काम कर रहे हैं। 1,02,721 मरीजों का इलाज किया गया। 3 से 5 रोज की मुफ्त अद्वियात भी दी गई। नेशनल फ्लड रिलीफ सेंटर ने दादोशुमार जारी कर दिए। पाक बहरिया ने 4 फ्लड रिलीफ सेंटर, 6 सेंट्रल कलेक्शन पॉइंट्स और 2 खैमों के शहर कायम किए। दोनों शहरों में 4,000 से ज़ायद अफराद की गुंजाइश है। पाक बहरिया की 23 इमरजेंसी टीमों ने 13,000 से ज़ायद अफराद को बचाया। अब तक 49 प्रवासों में 400 से ज़ायद लोगों को रेस्क्यू किया गया। हेलीकॉप्टर्स के जरिए राशन के 3500 पैकेट और 300 किलो अद्वियात तकसीम की गई। बलूचिस्तान में सैलाब से मुतासरा इलाकों से मजीद 3 अफराद की लाशें मिली। अमवात की तादाद 270 हो गई। PDMA के नुकसान की रिपोर्ट जारी कर दी। सैलाब से 64,000 से ज़्यादा मकानात को नुकसान पहुँचा। 1500 किलोमीटर शाहराहें मुतासर। 22 पुल टूट गए। 2,08,000 एकड़ से ज़्यादा रकबे पर खड़ी फसलें तबाह हुई। कोयटा सिबी शाहरा बोलान के मकाम पर ट्रैफिक के लिए बंद। मुसाफिरों को
बोलान शाहराह पर सफर करने से इज्तनाब की हिदायत कर दी गई। कप्तान की खिलाड़ियों को आखिरी कॉल के लिए तैयार रहने की हिदायत। इमरान खान आज हॉकी की आज़ादी तहरीक के सिलसिले का आखिरी जलसा करेंगे। कहते हैं कि -1 फॉर्मूले की मुहिम चल रही है। हुकूमत और हैंडरर्स बौखलाहट का शिकार है। आज आइंदा का लाहे अमल दूंगा, मुश्किल मरहले का ऐलान करूंगा। ये मुझे नाअहल कराकर फिर इलेक्शन का ऐलान कराना चाहते हैं। फैसला करने वालों को कहता हूँ कि हालात जिस तरफ जा रहे हैं फिर किसी के कंट्रोल में कुछ नहीं रहेगा। कौम पीटीआई के पीछे मजबूती से खड़ी है। पीटीआई आज गुजरांवाला में सियासी पावर शो करेगी। जलसे के लिए इंतजाम जारी। जिना स्टेडियम में स्टेज तैयार, लाइटिंग और डीजे सिस्टम भी नस्ब कर दिया गया। पार्टी रहनुमाओं के लिए खैर मकदमी बैनर साबेसा कर दिए गए। इमरान खान जलसे से पहले गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट बार जाएंगे, वकला से खिताब करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान। इमरान खान से इजहार यकजहती, पीटीआई की शहर शहर करिया करिया लोगों को सड़कों पर आने की कॉल। शाम 7 बजे मुल्क भर में एहतजाज होगा। असद उमर कहते हैं वो कौम के लिए लड़ रहा है, आज सब उसके लिए निकलो। लाहौर में लिबर्टी चौक, इस्लामाबाद में अफनाइन पार्क और पेशावर में हश्त नगरी चौक में कारकुन इकट्ठे होंगे। कराची में गुलिस्तान जौहर और क्वेटा में प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया जाएगा। 36 शहरों में इमरान खान का गुजरांवाला जलसे से खिताब बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। कौम आखिरी गेंद की तरह आज आखिरी जलसे के लिए तैयार है। इमरान बचाओ तहरीक के पहले मरहले में सियासी मुखालिफिन, इदारों और अदलिया को धमकियां दी गईं। दूसरे मरहले में गालिम गलोच और इल्जाम तराशियों में तेजी आएगी। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान का पीटीआई के जलसे पर रद्द-ए-अमल। कहा, अदलिया और इदारों के खिलाफ मुहिम चलाकर कहते हैं कि -1 फार्मूला बनाया जा रहा है। इमरान खान बहुत बड़ी गलत फहमी में मुब्तला हैं। इनको माइनस करने में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं। लोगों की मुश्किलात का इदराक होता तो जलसे मनसूख करके मुतासरीन की मदद करते। डॉलर की शदीद किल्लत है, महंगाई का तूफान और कौम का इम्तिहान है। कौम की बर्दाश्त जवाब दे गई। साम्राज्यी पॉलिसी आ रही हैं मगर डॉलर नहीं आ रहे, इमदाद नहीं हुक्मनामे आ रहे हैं, ज़खायर अब भी मनफी हैं। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद का ट्वीट लिखा, रियासत की ताकत और अवाम की ताकत आमने सामने है। अदालती और कानूनी जंग में अदलिया पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। शकूर शाद का इस्तीफ़ा मुअत्तल होने से सारे इस्तीफ़े मुअत्तल हो गए। अभी तक सूबों में गवर्नर नहीं ला सके। खारजा पॉलिसी में दोहा मीटिंग के बाद बड़ा यूटर्न आया है। पीडीएम अपने बेटों में बांट रही है और गरीबों को डांट रही है। ये गुर्बत मिटाओ नहीं, गरीब मुकाओ पॉलिसी लाए हैं। ये इनकलाबी नहीं, सैलाबी हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ को एक बार फिर जेआईटी का बुलावा आ गया। शाम 5 बजे थाना मारगला में जेआईटी के सामने पेश होने का हुक्म, नोटिस भिजवा दिया गया। अदालत ने इमरान खान को जेआईटी में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे रखा है। गुज़िश्ता रोज इमरान खान ने वकला के जरिए जवाब जेआईटी को भिजवाया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आइंदा समात पर अदालत पेश हों। FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। स्पेशल सेंट्रल कोर्ट के हुक्मनामे में कहा गया है कि FIA आइंदा समात पर शहबाज शरीफ, रमज़ा शहबाज की बरियत की दरख्वास्तों पर दलाइल दे। अदालत को आगाह किया गया कि सलमान शहबाज के अकाउंट डीफ्रीज करवाने की दरख्वास्त दी गई। आगाह किया गया कि अकाउंट्स मुंजमद होने से मुलाजमिन को तनख्वाहें नहीं दी जा सकेंगी। उधर रमज़ान शुगमिल्स रेफरेंस नैब को वापस भिजवाने का तहरीरी फैसला भी जारी। नैब तरमीमी एक्ट के बाद एहतसाब अदालत को इस रेफरेंस पर समात का इख्तियार नहीं। रेफरेंस चेयरमैन नैब को वापस भिजवाया जाता है, फैसले का मतलब। बगावत के केस में शहबाज गिल की दरख्वास्त जमानत 14 सितंबर को समात के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मैनुल्लाह दरख्वास्त पर समात करेंगे। गुज़िश्ता रोज वज़ीर-ए-आज़म की पेशी के बायस कॉज लिस्ट मनसूख कर दी गई थी। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दोबारा कॉज लिस्ट जारी कर दी। अदालत ने शहबाज गिल की दरख्वास्त पर प्रोसिक्यूशन को नोटिस करके जवाब तलब कर रखा है। किंग चार्ल्स को बरतानिया का नया बादशाह बनाने का बाज़ाब्ता ऐलान। तोपों की सलामी दी गई। किंग चार्ल्स ने हलफनामे पर दस्तखत करने के बाद बादशाह की जिम्मेदारियां संभाली।
रिवायत की पासदारी का आज़म बरकरार रखने का इरादा। तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वालिदा ने बेहतरीन अंदाज में जिम्मेदारियां अदा की, उसके लिए बहुत कुर्बानियां भी दी। उनकी लगन और मेहनत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उन्होंने अपनी ज़िंदगी लोगों की खिदमत के लिए वक्फ रखी। उनकी वफ़ात हमारे ख़ानदान के लिए सदमा है। दुनिया भर से मलका एलिज़ाबेथ की वफ़ात पर इजहार अफसोस किया गया। बतौर बादशाह अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है, अपने फ़राइज़ भरपूर तरीके से अंजाम दूंगा। पेशावर में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल। 44 फ्लोर मिल्स बंद हो गई। हड़ताल के बाद आटे की किल्लत का खदशा। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि मिल्स को दरपेश सिक्योरिटी का मसला हल किया जाए। सरकारी आटे की तहसील के वक्त बदनज़मी से नुकसान उठाना पड़ता है। हुकूमत सरकारी आटे की खरीदारी के वक्त मिल्स के अंदर खरीदारी करे। मसला हल ना किया गया तो सूबाई सतह पर हड़ताल की जाएगी। एशिया कप सुपर 4 मरहले का आखिरी मैच श्रीलंका ने पाकिस्तान को 5 विकेटों से हरा दिया। पाकिस्तानी बल्लेबाज जल्दबाजी का शिकार। 121 रन पर तमाम खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। आइलैंडर्स ने 17 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 122 रन का हदफ हासिल कर लिया। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान फाइनल कल खेला जाएगा।